बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हम पढ़ेंगे वो है बहरी रों के असरात। मैं हूँ आपका टीचर ग़ुलाम मोइनुद्दीन। कल हमने बेटा बहरी रों का इंट्रोडक्शन किया था कि बहरी रोएं होती क्या हैं। फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हमने उसके असबाब पढ़े थे। फिर हमने ये भी बताया था कि गर्म बहरी रो क्या होती है और सर्द बहरी रो क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे बहरी रो के असरात और फिर आज अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा, मतलब कि जो डिस्कस करेंगे कि ये किन किन समुद्रों की जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी आज आपको बताएंगे। आज जो है बेटा बहरी रो के असरात हैं कि बहरी रो चलने से, यानी कि समंदर के अंदर पानी का एक ख़ास सिमत में चलना, ठीक है, बहरी रो कहलाता है। अब समंदर के अंदर जो पानी के चैनल्स हैं, यानी कि दरिया की सूरत में पानी चलता है, एक चैनल की सूरत में चलता है, तो इसके असरात क्या होते हैं। एक तो ये है कि धुंध बाज़ टाइम पैदा होती है। धुंध का बनना, धुंध उस टाइम बनती है जब गर्म पानी की रो और सर्द पानी की रो आपस में मिलती है। गर्म पानी की रो और सर्द पानी की रो जब आपस में मिलती हैं तो इसकी वजह से धुंध पैदा होती है। अब जब धुंध पैदा होती है, इसको धुंध को मिस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इससे जो है वो नुकसान भी होता है, बहरी जहाज़ों के टकराने का खदशा भी होता है। जहाज़ रानी में मदद। जब समंदर के अंदर पानी की जो बहरी रोएं चलती हैं, जिस सिमत चल रही हों अगर वो, तो बहरी जहाज़ भी अगर उसी सिमत में जा रहा हो तो ये उसके चलने में मदद फराहम करती है और फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा कम खर्च होता है। तो जहाज़ रानी में जो है वो बहरी रो जो है वो मदद फराहम करती है। उसके बाद जो है वो समंदरी जो जानदार हैं उनके लिए ये खुराक का सबब भी बनती है और उनके ज़िंदगी के लिए भी। यानी कि मछलियाँ जो हैं समंदर के अंदर जो रहती हैं, जब गर्म और सर्द पानी की रोएं आपस में मिलती हैं तो पानी मोतदल रहता है, जिसकी वजह से जो समुद्री मखलूक है उसके लिए वो पानी बहुत ही अच्छा साबित होता है, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही जो है वो अच्छा रहता है। उसके बाद जो है ये जो समुद्री जानदारों के लिए खुराक एक जगह से दूसरी जगह यानी कि ले जाने में मददगार जो है वो फराहम होती हैं, क्योंकि बाज़ जो दरिया है वो समुद्रों में जब गिरते हैं तो उनका पानी जब हरकत करता है बहरी रो की मदद से एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जो है वो खुराक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद फराहम करती हैं। उसके बाद जो है वो मवाद की मुंतकली। बाज़ टाइम क्या करते हैं लोग, समंदर के किनारे कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो ये जो है वो कूड़े करकट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाने में मदद फराहम करती हैं। फिर उसके बाद जो है वो बाज़ टाइम जो सीपियाँ होती हैं, गूंगे होते हैं, उनको ये समुद्री साहलों पे जब आके टकराती हैं तो उन गूंगे सीपियों को जो है वो ये समंदर के साहल के साथ जो है वो छोड़ देती हैं, जिससे लोग उनको इकट्ठे करके, मोतियों को इकट्ठे करके जो है वो बाज़ार में उनको सेल करते हैं। उसके बाद आ जाता है दर्जा हरारत में कमी और बेशी। दर्जा हरारत में कमी और बेशी। अब अगर जिस इलाके के अंदर सर्द पानी की रो होगी आई, यानी कि सर्द इलाके से पानी की जो है वो रेला आएगा, तो जिस इलाके के साथ वो टकराएगा, जिस साहल के साथ वो टकराएगा, वहाँ पे सर्द असरात मुरतब करेगा। अगर तो मोतदल यानी कि गर्म पानी के समंदरों से पानी का रेला जो है वो आकर
किसी भी खुश्की के साहल के साथ टकराता है तो वहाँ पर वो गर्म असरात मुरतब करेगा, खुशगवार हालात मौसम के हो जाएंगे। इस तरह बहरी रो जो है ये दर्जा हरारत में कमी बेशी का सबब बनती है। बाज़ टाइम कुछ बहरी रोएँ जो है वो सर्द इलाकों से आती हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो जिन साहलों के साथ टकराती हैं तो वहाँ पर ठंडे असरात मुरतब करती हैं। उसके बाद आ जाता है बारिश बरसने का सबब। जो बहरी रो होती है ये बारिशें जो है वो बरसाने का भी सबब बनती हैं। ठीक है, जब ठंडे पानी की रो और गर्म पानी की रो आपस में मिलती हैं या इसके ऊपर वाली जो हवाएं होती हैं तो गर्म पानी की रो वाली के ऊपर वाली हवा जो है वो ज़्यादा उसके अंदर जो है वो नमी के जो है वो ज़र्रात होते हैं, नमी के जो है वो ज़र्रात होते हैं। तो जब वो ठंडे पानी की रो के साथ मिलते हैं तो उससे जो है वो साहलों के ऊपर जो है वो बारिश वगैरह भी होती है। तो लिहाजा जहाज़ रानी में भी मदद, समंदरी जानदारों के लिए भी ये बहुत बड़ा कुदरत का अतिया है। ठीक है, जो समंदर के अंदर फिर दूसरी मैं वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलो कि समंदर के अंदर जो है ये रोएं, अब पानी ये कुदरत की तरफ से है, ये चलती रहती हैं, जिसकी वजह से समंदर के पानी में कभी भी बदबू पैदा नहीं होती। जबकि अगर पानी खड़ा रहे तो पानी के अंदर बदबू पैदा हो जाती है, लेकिन ये पानी जो है वो रो की शक्ल में, ठीक है जी, रेले की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सफ़र करता रहता है, जिसकी वजह से जो है वो पानी के अंदर जो है वो बदबू पैदा नहीं होती। इससे जो है वो कई इंसानों का भी फ़ायदा होता है और मौसम का भी बड़ा फ़ायदा होता है। इसके चलने से समंदरी जानदारों को जो है वो जो खुर्दबीनी खुराक होती है, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती, तो वो भी जो है वो इन रों की वजह से जो है वो समंदरी जानदारों को जो है वो मिलती है। तो लिहाजा बहरी रों के जो है वो चलने के जो है वो ये असरात है। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से वो होगा उनमें जो है वो कल इंशाल्लाह बहराए ओकेयानूस की रोएं, ये हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और अब ये देखें, हमने पहले बहरी रो की तारीफ़ आपको बताई है, उसके बाद हमने बहरी रो की तारीफ़ के बाद हमने ये भी बताया कि गर्म पानी की रो कौन सी होती है, सर्द पानी की रो क्या होती है, उसके चलने का सबब क्या है और उसके असरात क्या होते हैं। अब जब हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं तो इंशाल्लाह कल को जब हम टॉपिक बहरा ओकेयानूस की रोएं शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को आपको जो है वो ईज़िली जो है वो समझ आएंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।